चलिए, गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। शीट दे दीजिए हमें। शीट है सबके पास ज्योमेट्री वाली? किसके पास नहीं है भाई? शीट किसके पास नहीं? आपके पास नहीं है, इनको शीट दिलवा दीजिए ज्योमेट्री वाली। ज्योमेट्री वाली जिनके पास, आपके पास भी मिल जाएगी। अभी नीचे तो नहीं रखी है? हाँ, तो ऊपर से ले आइए, नीचे से नहीं लाइएगा, ठीक है। अभी बंटवा देता हूं मैं। कहां तक क्वेश्चन करा दिया? 161 हो चुका है ना? कराना है, ठीक है। नहीं कराऊंगा अभी, देखिए 161 कराने जा रहा हूं। 161 क्या है? 157 भी देखिए, सिंपल सा है। 157 ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, M AB भुजा का मध्य बिंदु है और N BC भुजा का मध्य बिंदु है। DM तथा AN को जोड़कर नई भुजाएं बना दी जाती हैं जो O पर मिलती है। निम्न में से कौन सही है? यह क्वेश्चन है आपका। देखिए फिगर बनाते हैं हम लोग। ABCD, AB का मध्य बिंदु M है, DM को जोड़कर एक भुजा बनाया और AN को जोड़कर, N किसका मध्य बिंदु है? BC का। AN को जोड़कर एक भुजा आपने बनाया जो O पर मिली है। क्या सही है? ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। ये ADM और आपका ANB ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। श्योर है कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड इसकी इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है ही, तो DM बराबर क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। आया समझ में? त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज ABN कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। क्रम सेट करके नहीं लिखा है हमने, क्या जरूरत है क्रम सेट करने की? हमको यहां दिखाई ही दे रहा है क्या बराबर है, साफ दिखाई दे रहा है। DM बराबर मतलब ऐसे लिखिए, AN बराबर MD। यही सही है। कर्ण दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे। जब दोनों सर्वांगसम है तो कर्ण भी दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आंसर हो गया आपका, बिना ज्यादा कुछ लिखे। हो गया। अब आइए 158 पे। बच्चों क्या ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे? देख लीजिए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। ये AD बराबर AB हो गया, साइड 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 नहीं, साइड एंगल साइड लगेगी, साइड एंगल साइड। ये इसके बराबर हो गया और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। ये 90 तो ये 90, साइड एंगल साइड लगेगा, RHS नहीं, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, तब जाकर फिर बोलेंगे इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका कर्ण क्या हो जाएगा? बराबर। कहां RHS अभी लगेगा? पहले RHS कहां लगेगा? साइड एंगल साइड लगेगा। हो गया बच्चों। अब आइए 158 नहीं कराया हमने, देखिए 158 देखिए। AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं। उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जो बड़ी जीवा होगी वो सेंटर के ज्यादा पास होगी, जो छोटी जीवा होगी वो सेंटर से दूर होगी। ये AB हो जाएगा और ये CD हो जाएगा। इन दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 1 है। अब चूंकि दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है तो सेंटर O से ये लंब डाले हैं, तो ये लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा। ये लंब पड़ा ही है, इसको भी 2 बराबर भाग में बांटेगा तो ये 3 और 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये R है और यहां से इसको भी मिला दीजिए, R है। तो बच्चों ये बताइए, अगर ये 4 है इसको हम बोल दें 3 तो ये 5 हो जाएगा, और जब अगर ये 5 है तो ये 3 तो ये पूरा 4 होगा। तो दूरी जो इनके बीच की है D बराबर क्या आएगा? 4 - 3 यानी कि
1, डायरेक्ट हो गया। आप बताइए, ये 4 है, अगर इसको हम 3 ले लें तो ये 5 होगा। अब जब ये त्रिज्या 5 हो गई, ये 3 है तो ये 4 होगा। तो नहीं, ये नहीं पूछा, ये तो 1 हो ही रहा है, ये तो 1 दिया है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 1 हो रहा है, तो पक्का R बराबर 5। ये बात क्या है? सही है। कौन 3 कैसे? ये अपने मन से लिया है। देखिए, आपका केवल कॉमन सेंस हमने लगाया है। ये 4 है, अगर इसको 3 ले लेंगे तो ये 5 होगा। और अब अगर इसको 5 बोल रहे हैं, त्रिज्या तो 5 ही होगी। 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आएगा। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी मानने के हिसाब से कॉमन सेंस लगाकर 1 दिखाया हमने, और क्वेश्चन में भी क्या दिया था? 1। इसका मतलब जो हमने कॉमन सेंस लगाया है वो क्या है? सही है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? R बराबर 5 हो जाएगी। सही है हमारा कॉमन सेंस। ये यूसीएस से किया है, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। पूरा बेसिक आप चाहते होंगे कि बेसिक करके R निकाले ना? आप चाहते हैं क्या ऐसा? सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, कर रहा हूं। देखिए, ये तो 3 ठीक है। इसको x बोल देंगे, ठीक है बच्चों। अब एक बार निकालेंगे तो R स्क्वायर बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, समीकरण 1। और एक बार फिर R स्क्वायर बराबर आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, समीकरण 2। आएगा कि नहीं बता दीजिए? आ रहा है। 2 बार समकोण त्रिभुज उठाया है, दोनों से R की वैल्यू निकाला हमने। R स्क्वायर बराबर एक बार आ रहा है x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर एक बार R स्क्वायर लिया है तो आया है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सही है? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? तो अब क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू होगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों x बराबर यहां कितना आ जाएगा? 3 आएगा। आएगा x बराबर 3 हल करने पर? हल करके देखिए, आएगा x बराबर 3। तो आप इसी में रख लीजिए, R स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो R बराबर नहीं आ गया 5? ये ऐसे कर लेंगे, ये पूरा बेसिक है। कॉमन सेंस हटा दीजिए, बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी हो जाएगा ये। सही है? हॉल नंबर 3 वाले बच्चे बताइए आप लोग, सही है? आ रहा समझ में? क्या किया फाउंडेशन बैच के लिए आपने? कुछ किया अभी? क्या कुछ नहीं किया? कुछ करिए, ठीक है? ये चीज नहीं होनी चाहिए कुछ नहीं किया, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब इतना कह रहे हैं तो करना ही चाहिए आपको, करेंगे? गुड। कौन लगा दिया? इंडिविजुअल मैथ्स क्यों लगा लिए? फाउंडेशन लगाइए बाबू। क्या है? क्या हो जाएंगे? चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है 161 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 160 भी देखिए। हमने ये होमवर्क में दिया था, दोबारा फिर देखिए। ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, 2 जीवाएं हैं AB और CD, कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? P पर। यही बोला गया है। AOC 50 डिग्री, कितना डिग्री है? 50 डिग्री। याद आया ये फिगर? और BOD 40 डिग्री, कितना है? 40 डिग्री। आपसे पूछा गया BPD कितना होगा? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे। किया है ना ये क्वेश्चन पहले? ये 40 तो ये 20, ये 50 तो ये 25 तो ये 45 आ गया। करें हैं कि नहीं ये क्वेश्चन पहले आप लोग? हो रहा है? सही है। चलिए अब इसके बाद 161 पे आएंगे। क्यों? हॉल नंबर 2 वाले बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? हॉल नंबर 1 वाले थे वो बच्चे, ठीक। चलिए देखिए,
160 के बाद आ जाइए 161 पे। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज को AB तथा AC भुजाओं को, उस त्रिभुज की AB तथा AC भुजाओं को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार यदि ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। A है, B है और ये C है। BC के समांतर एक सरल रेखा है जो AB और AC भुजाओं को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ABE का जो एरिया दिया हुआ है वो 36 है, तो ACD का एरिया पूछा गया है। बेटा ये इसके पैरेलल बोला है, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल DEB का क्षेत्रफल ट्रायंगल DEB का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर मैं यहां पर ट्रायंगल ADE ऐड कर दूं, तो दूसरे साइड में भी ADE ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मान प्रभावित हो जाएगा। पहले हमने इतना लिखा था, ये लिखा था, ये बात सही है? पूछूंगा मैं। मिश्रा जी खड़े हो जाइए। कौन सी प्रॉपर्टी से ये बात मैंने लिखा है? DEB का एरिया DEC के एरिया के बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? पैरेललोग्राम भी नहीं। हाँ ये पैरेलल है, तो वही पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये बेस दोनों ट्रायंगल के लिए सेम हो गया। आपका DEB का बेस DE अगर लिया है तो DEC का भी बेस क्या है? DE है, तो आधार तो एक ही हो गया, और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हमने इसका एरिया इसके एरिया के बराबर दिखाया। सही है? आ रहा है पीछे तक? सभी बच्चे बताइएगा, कोई डाउट? सही है। अब देखिए, अगर बच्चों हम इसमें ADE का एरिया ऐड कर दें तो हमको फायदा मिल जाएगा। ये पूरा किसका एरिया हो जाएगा? ट्रायंगल AEB का एरिया हो जाएगा। भाई इसमें DEB में अगर ADE ऐड कर देंगे तो ये पूरा नहीं हो जाएगा, AEB हो जाएगा। और यहां भी ऐड हुआ है ADE, तो अगर DEC में ADE ऐड कर देंगे तो ये पूरा ADC नहीं हो जाएगा। तो AEB का एरिया ट्रायंगल ACD के एरिया के बराबर हो गया। तो इसका एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा इसका भी एरिया क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। यही आपका आंसर है, नोट करिए। हो गया? आ रहा है समझ में सबको? मिश्रा जी आप कैसे गलत कर दिए? खड़े हो जाइए। अंतः केंद्र क्या होता है? एंगल बाय सेक्टर का मीटिंग पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? आप यहां मिड पॉइंट घुसा रहे थे, बताइए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? कन्वर्स बता रहे हैं मिड पॉइंट का। आप मिड पॉइंट बताइए। मिलाने वाली रेखा सामने वाले के समांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, थोड़ा और मेहनत करिए। फाउंडेशन बैच के लिए क्या काम किया आपने? करिए, आज और कल 2 दिन का समय है आपके पास। ठीक है, चलिए आइए। चलिए बच्चों, देखिए क्या सोचा है वैसे आपने करने के लिए? क्या सोचा है बताइए। बोल नहीं रहे? डू योर सेल्फ, लीजिए करिए, कुछ तो करिए आप लोग। 162 हो जाएगा। परिकेंद्र वाला क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। अब आइए
इसके बाद 163 ओरल बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। समकोण त्रिभुज होगा ये, क्योंकि बी आई सी 135 दिया हुआ, तो 135 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा 90। ये वही है कोणार्धक वाला प्रॉपर्टी, सही है। बी ओ सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2 वाला पैटर्न है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आइए 163 हो जाएगा आपसे। डू योर सेल्फ में इसको भी डालते हैं, डू योर सेल्फ। चलिए अब आ जाइए 164 पे। सवाल है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है। ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। बी टी ए बराबर 40 डिग्री, सी ए टी बराबर 44 डिग्री। बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? हम चाहेंगे इसका फिगर आप लोग बनाइए, एक बार फिगर बनाइए आप लोग। कर लिया आपने? गुड। आगे आंसर पेज पलटिए, देखें कितना करके आएंगे आप क्वेश्चन। सब कर लिया क्या आपने? बहुत ज्यादा किया है, गुड, बहुत बढ़िया। दोबारा लगाइए, दोबारा लगाने से मजा आता है, उसको परफेक्शन और ज्यादा फील होता है उसमें। फिर से लगाइए, उसी पे नहीं, अब फिर से रफ पे लगाइए दोबारा से। अब हाँ, ये पेज पलट दीजिए, यहां लगाइए फिर से क्वेश्चन। दोबारा लगाया करिए एक बार लगाने के बाद। आप भी फिर वहीं लगा रही हैं क्या क्वेश्चन? आप भी लगा के आई हैं? रफ पे लगाइए, कहीं आगे दोबारा से लगाइए। जो लगा कर आए हैं फिर से लगाएं तो अच्छा लगेगा, परफेक्शन फील होगा। आते हुए सवालों को भी बार बार लगाना चाहिए। यूट्यूब के जो बच्चे हैं आप लोग भी लगाइए, लीवोलन वाले भी। किससे? इसका माइक है, क्यों चेंज कराएंगे? इससे बढ़िया तो कोई बोर्ड ही नहीं अपने पास। अच्छा, कल माइक चेंज हुआ दीपक सर का क्या? वो वाले का चेंज हुआ, दीपक सर में कहाँ चेंज हुआ है? एक तो रखा हुआ है सामने। अच्छा 3 लाए थे, ठीक है। 164 कितने लोगों ने कर लिया? कम लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए देखिए, ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु है, ये वृत्त बना लीजिए। ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। यहां ए ले लेंगे और बी सी ए हो जाएगा। कहां मिल रही है? टी पर। बी हो गया, ये सी हो गया, और ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको ऐसे बनाने में। ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को कहां मिलती है? टी पर। बी टी ए बराबर 40 डिग्री है। फिर उसके बाद सी ए टी बराबर 44 डिग्री, सी ए टी 44 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए बीसी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया सी ए टी है 44 डिग्री, ठीक। बीसी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण आपसे पूछा गया है, ये बताना है। बताइए क्या कर दूं इसके लिए? सबसे पहले मैं, ध्यान से देखिएगा, इसको यहां से मिला दूं, मिल गया। अब बताइएगा हमको, ये 44 तो ये भी 44, ये 88 होगा, 84 होगा, सॉरी 84 होगा, दोनों का योग 84। अब ये 84, ये 44, तो ये 52 हो रहा है। आ रहा है 52, ये 52 तो 104 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। ऐसे फ्लो में लगाना है क्वेश्चन। क्लियर है आपको? आ रहा है ना समझ में? सेकेंड डे है, कोई बात नहीं। सर्वजीत वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फाउंडेशन बैच के लिए 5 लोगों को मैंने बोला है, गुड। आपका काम केवल डेमो के लिए भेजना है, ठीक है, बाकी कन्वर्जन का काम तो हमारा है, ठीक है। चलिए, पहला शुद्ध रूप से मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच है।
लाइफ में फर्स्ट टाइम। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाला भी मैंने ही स्टार्ट करा है, चल रहा है वो। आगे देखिए, हो गया? एक बार और बता दूं क्या? एक बार और बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर कौन बोला है? आप लोग बोले, देखिएगा फिगर एक बार और देख लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। ए से एक स्पर्श रेखा चली है, खींची गई है, जो बीसी को आगे बढ़ाकर कहां काट रही है? टी पर। ए यहां ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ये बी और ये सी थोड़ा स्ट्रेट सब फिगर बनता है। ये दिया हुआ है कितना डिग्री? 40। और सी ए टी कितना है? 44। ये सेंटर हो गया। ओ बीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये आपको बताना है। समझ में आया बच्चों? तुरंत आप इसको मिला दीजिए। आया समझ में? मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर ऊपर ले लेंगे तो ये इधर कटते हुए जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप हमको ये बताइए, क्या ये 44 तो ये 44 होगा? चलिए बच्चे, किसको प्रॉब्लम थी? आपको। ये 44 तो ये 44 क्यों? हाँ, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिएगा, ये 84 होगा। क्यों? हाँ, एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा 84। ये कितना आएगा? 52। कहां से पता चला? 180 से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सेंटर पे बना एंगल क्या होगा? 104, क्योंकि बीसी से आपके रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंडेड एंगल 52 है, तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल क्या होगा? डबल, ट्वाइस 104। सही है। आपको भाई किसने पूछा था? और बच्चों में समझ में आ रहा है सबको? आइए 165 पे आइए। 165 डू योर सेल्फ हो जाएगा। 166 लगाइए, ये भी डू योर सेल्फ कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? अब आइए, चलिए आइए, चलिए देखिए आगे। वन 167 त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः ए बी ए सी और बी सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि एल और एम क्रमशः डी एफ ई एफ के मध्य बिंदु हैं तो एल एम और बी सी क्या होगा? हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है। एल एम बी सी का रेशियो पूछा गया, कर दूं? यस, हाँ आपका 58 आ रहा है। क्या होगा? आपने ये किया होगा 116 बराबर 90 प्लस a बाई 2, ऐसा ही किया है ना? हाँ, 116 बराबर 90 प्लस a बाई 2 किया है कि नहीं? घटाने में गलती है। चलिए आइए देखिए, 167 एक ट्रायंगल है, नाम है इसका ए बी सी। डी ई एफ ए बी ए सी और बी सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं डी ई और एफ। इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं एल और एम। डी एफ और ई एफ के मध्य बिंदु हैं। डी एफ हो गया और ये ई एफ हो गया। एल और एम, और यहां से इसको मिला दीजिए। डी एफ का मध्य बिंदु एल है और ई एफ का मध्य बिंदु क्या है? एम है। तो एल एम और बी सी का रेशियो पूछा गया। गड़बड़ हो गया क्या? फिगर कुछ गड़बड़ हो गया। ए बी फिगर उल्टा हो गया बच्चों, ये से चेंज करना पड़ेगा। ए बी का मध्य बिंदु कंफर्म है कि डी है। ई किसका मध्य बिंदु है? ए सी का, और यहां पर एफ आएगा। अब ठीक है। एल और एम डी एफ के, डी एफ का मध्य बिंदु एल है और ई एफ का मध्य बिंदु क्या है? एम है। तो पूछा गया है एल एम और बी सी का रेशियो क्या होगा? एकदम सिंपल है। बी सी का रेशियो देखिए, इसको मिला दीजिए।
बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी और क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? अब हमको बता दीजिएगा, अगर ये भुजा 4 है तो क्या ये 2 होगी? और अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये भी तो पैरेलल हो गई, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के समांतर और आधी होती है। मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है यहां पर। तो ये 2 तो ये 1, सीधे सीधे LM की वैल्यू 1, BC की वैल्यू 4, 1:4 आंसर आएगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है हमने, 1:4 ये आंसर आ रहा है। हर एक बच्चा देखिएगा, सही है? कहिए तो फिर से बता दूं। वन 168 त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर दिया है 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर टू BC है। यहां D भुजा BC पर स्थित है। तदनुसार यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल ले लीजिए, फिगर बना देंगे तो क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। A 90 डिग्री है तो ये B होगा, ये C होगा, और AD परपेंडिकुलर टू क्या है? BC है। BC की वैल्यू दी गई है कितनी? 8, और AC की वैल्यू क्या है? 6। इसको 10 मत बोल दीजिएगा। तो आपसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। सबको पता है कि ABC और ACD दोनों सिमिलर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, बताइए, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसमें 90 के सामने क्या है? 8, और इसमें 90 के सामने क्या है? 6। तो यहां लिखेंगे 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बता दीजिए। बोल नहीं पा रहा। 16:, गुड, सही है। ये 64 होगा, ये 36 होगा। आप कटा लेंगे इसको किससे? 4 से, तो आ जाएगा 16:9। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, सही है। चलिए आइए, हो गया बच्चों। ये इसमें कोई दम नहीं था, ओरल था, लेकिन फिर भी करा दिया। सब सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। आइए इसके बाद 169 त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार यदि AB बराबर 3PB तो PQ और BC कितना होगा? ये पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। A है, B है और ये C है। BC के पैरेलल एक सरल रेखा AB और AC को P और Q पर काटती है। समांतर भी है, समांतर सरल रेखा है ये आपकी। P तथा Q बिंदु पर काटती है। AB बराबर 3PB, AB बराबर 3PB, मतलब बच्चों ये 1 तो ये 3। तो आपसे पूछा PQ और BC का रेशियो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2 तो ये 3 हुआ, तो बच्चों PQ भी 2 तो ये 3, रेशियो इसमें यही होगा। तो क्या आप जानते हैं सिमिलर होगा PQ बटा BC बराबर AP बटा क्या? AB होगा, मतलब 2/3। ये आंसर है। सिमिलरिटी का ही छोटा सा सवाल है, वैसे मुझे डू योरसेल्फ में डाल देना चाहिए था। हो गया। चलिए आइए देखिए, 170 लगा दीजिए, 170। त्रिभुज ABC में AD, BE और CF 3 माध्यिका है। त्रिभुज ABC का परिमाप हमेशा कितना होगा? तो लिखिएगा नोट डाल के, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग
किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ब्रैकेट में डालिए परिमाप। तीनों भुजाओं का योग परिमाप ही तो होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी कि परिमाप हो गया, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है, तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। आइए दिखा देता हूं, ये किसी भी त्रिभुज की बात है। रवि प्रकाश गुप्ता कह रहे 4 लोगों का एडमिशन करा चुका हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी 4 नहीं 8 लोगों का भी करवाइए। चलिए आइए देखिए बच्चों, अगर एक एग्जाम्पल उठा लूं किसका, समबाहु त्रिभुज का, तो अगर ये भुजा 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये माध्यिका और ये माध्यिका, तो माध्यिका चूंकि इस पे लंब भी होती है, बताइए, तो ये 3 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3√3 आ जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा। तो भुजाओं का योग 6 + 6 + 6 यानी कि 18, माध्यिकाओं का योग 3√3 + 3√3 + 3√3 यानी कि 9√3। तो बच्चों बताइए निश्चित रूप से 18 ग्रेटर होगा किससे, 9√3 से। प्रूव हो गया। एक जनरल फिगर ना लेकर एक आइडियल फिगर लेकर हमने इसको प्रूव कर दिया। समबाहु त्रिभुज में दिखाई दे रहा है कि तीनों भुजाओं का जो योग है माध्यिकाओं के योग से ज्यादा। ये एक आसान तरीका हो गया इसके वेरिफिकेशन के लिए। ये प्रूफ नहीं है, ये क्या है, इसका वेरिफिकेशन है। वेरीफाई हमने करा है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है वो सही है कि गलत है। सही है स्टेटमेंट। दोबारा से देख लीजिए समबाहु त्रिभुज में कैसे ये 3√3 निकाले हैं हम। ए बी सी, मान लिया ये भुजा 6, ये 6, ये 6, तो ये माध्यिका इस पे लंब भी होती है पता है, और ये लंब या माध्यिका इसको 2 बराबर भाग में बांटेगी सामने वाली भुजा को। पाइथागोरस लगाइए 6 3, तो ये पक्का 3√3 आएगा। एक माध्यिका समबाहु की 3√3 आ गई तो बाकी दोनों भी 3√3 होगी। आप जानते हैं समबाहु में सब कुछ क्या होता है, सम होता है, बराबर होता है। ठीक आ रहा है बच्चों समझ में सबको? सही है, हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन में 171। बोला गया है एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है। देखिए शीर्ष मान लिया ये हो गया, इससे भी खींच सकते हैं, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, लेकिन इसको लिया, इससे खींची गई एक माध्यिका, अगर ये आधार है, इसको आधार मान ले तो ये इसकी क्या है, आधी है। मतलब अगर ये 2 है बेटा तो ये 1 है। तो पूछा गया है बताइए तो त्रिभुज कैसा होगा, ये पूछा गया है। चूंकि ये माध्यिका है, ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो माध्यिका का काम सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना भी होता है। तो ये 1 तो ये भी 1। वही पुराना वाला सवाल है, ए बी सी बोला है, ये ए डी जो है बी सी का क्या है, हाफ है, ये बोल रखा है आपके क्वेश्चन में। तो सब 1 1 1 हो जाएगा। तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण हो गया तो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। त्रिभुज कैसा हो गया, समकोणीय। त्रिभुज समकोणीय होगा, राइट एंगल्ड होगा। हो गया आगे आंसर। चलिए सभी बच्चे नोट करें। अब आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए 172। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। उसमें ए सी को मध्य बिंदु पर स्पर्श करता बी से गुजरता हुआ एक वृत्त ए बी को पी पर काटता है। तदनुसार ए पी ए बी का अनुपात क्या होगा। देखिए
ये एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कट तो नहीं रहा है, नहीं। इसमें बोल रखा है ए बी बराबर ए सी है, उसमें ए सी को मध्य बिंदु पर स्पर्श करता बी से गुजरता हुआ एक वृत्त ए बी को कहां काटता है? पी पर। ए बी सी, ए सी के मध्य बिंदु पर स्पर्श करता हुआ वृत्त है, बी से गुजर रहा है, ए बी को कहां काटा है? पी पर। ये मिड पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। मान लिया ये टी हो गया, एपी ए बी का रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एपी ए बी का रेशियो पूछा है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए टी का स्क्वायर बराबर क्या? बताइए, ए बी इंटू ए पी होगा, सही है। और ए टी के स्क्वायर को लिख सकते हैं ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए बी इंटू ए पी के। बताइए बच्चों, चूंकि ये मध्य बिंदु है ना टी, बोला है कि ये वृत्त जो है एसी के मध्य बिंदु से होके जा रहा है, यानी कि टी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो क्या ए टी बराबर ए सी बाई 2 नहीं होगा? वही मैंने लिख दिया कि ए टी बराबर ए सी बाई 2, इसका ये होल स्क्वायर हो गया। अब बेटा ए सी बराबर ए बी भी तो है, ए सी बराबर क्या है? ए बी भी तो है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए बी इंटू ए पी। अब बोलिए एक ए बी से एक ए बी कैंसिल, तो आपसे पूछा गया है रेशियो किसका? ए पी अपॉन ए बी का, तो क्या आएगा? 1/4, ये आंसर है। नोट कर लीजिए, नहीं आए तो दोबारा बताऊंगा। बोलिए, कंस्ट्रक्शन आपने किया है और क्या क्या किया उसमें बताइए। मेहनत किया है काफी आपने, सिमिलरिटी से भी वही चीज आई है आपकी, ठीक है, गुड। हम लोग वो रेडीमेड रिजल्ट जानते थे, डायरेक्ट वैल्यू रख लिया था हमने, क्यों? टेंजेंट का स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना वाला प्रॉपर्टी पता था, उसी को इस बच्चे ने सिमिलरिटी से शो कराया था। सही है। अब आइए 173 लगाइएगा। फिर से बता दूं क्या बच्चों, एक बार फिगर एक बार और बोलिए। यस सर, नो सर, बढ़े आगे। फिर मिश्रा जी दोबारा कहिए तो बता दूं एक बार, बता दूं एक बार। देखिए फिगर क्या था, एक समद्विबाहु त्रिभुज था, नाम क्या था? ए बी सी। बोल रखा है कि ए बी बराबर क्या है? ए सी है। बी से एक वृत्त गुजर रहा है जो ए सी के मध्य बिंदु से होके जा रहा है और ए बी को पी पर काट रहा है, तो बनाइए ऐसा वृत्त, यही होगा। ये इसका मध्य बिंदु टी हो गया और ए बी के बिंदु पी से होके जा रहा है। आप ये जानते हैं कि ए टी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए पी, जानते हैं कि नहीं? ये पता है आपको, लिख दिया आपने, तुरंत आपने ए टी का मान डाल दिया ए सी बाई 2, फिर ए सी को भी आपने ए बी लिख दिया, आंसर सही है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 173 है, सॉरी। 5 सेंटीमीटर की एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तो उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। डू योरसेल्फ में डाल दें, करे हैं ना ऐसा सवाल, तो डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं। कोई ये बच्चा तो नहीं सोच रहा है कि सर छोड़ छोड़ के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा किसी के मन में विचार आया है क्या? चिल्ला दिया करिए, फिर कराना हो तो हम करा देंगे। ये इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल मैंने पीछे करवाया हुआ है, इसलिए छोड़ रहा हूं। और जो बच्चे रेगुलर मन से पढ़ रहे हैं तो वो सब ये सब क्वेश्चन लगा लेंगे आराम से। आइए, क्योंकि ये सब करवा चुका हूं मैं। 174 पे आइए, बताइए। डू योरसेल्फ के लिए छोड़ दें,
हो जाएगा। आइए अब 175 पे आइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है, उसमें ए बी को एफ तक और बी ए को ई तक इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ हो जाए, तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में बताना है कौन सही है। देखिए मान लिया ये ए बी सी और ये डी हो गया, किसको किसको बढ़ाया गया है, ए बी को एफ तक और बी ए को ई तक बढ़ाया गया। इस प्रकार से बढ़ाया गया कि ए बी बराबर बी एफ बराबर ए ई हो जाए, ये आपके क्वेश्चन में बोला गया है। तो परिणाम क्या होगा, ईडी पैरेलल टू सी एफ, ईडी मिलाइए तुरंत। क्या ईडी पैरेलल टू सी एफ होगा कभी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ईडी पैरेलल टू सी एफ कभी होगा, कभी नहीं होगा, किसी तरह नहीं होगा। आंख बंद करके भी देखेंगे तो नहीं होगा, मतलब मन की आंखों से देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा, कभी नहीं होगा ये। अब बताइए अगला बोला है ईडी बड़ा है सी एफ से, ईडी बड़ा है सी एफ से, क्या ऐसा दिख रहा है, क्या दिखता है कई लोगों को, देखिए ध्यान से देखिए, क्या ईडी बड़ा है सी एफ से नहीं लग रहा है, हमको तो लग रहा है बराबर है। आप खुद देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा तो लग रहा है देखने में ना, ऐसा है नहीं, अभी ये बड़ा है, अभी ये बड़ा है लेकिन ऐसा ये है नहीं। देखिए ऐसा होता नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यही बड़ा है, नहीं लग रहा है बड़ा, बताइए, देखने से तो लग रहा है ना, लेकिन देखने से लगना गलत बात है, इसके लिए प्रमाण होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए मान लिया अभी हमको ये बड़ा दिख रहा है, अगर अभी हम लेटर्स जो हैं वर्टिसेस से चेंज कर दें, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, इसको सी कर दें, इसको डी कर दें, तो अभी आपका ए बी को कहां तक, एफ तक, और बी ए को कहां तक, ई तक। अब बताइए अब हमारा कौन बड़ा दिखने लगेगा, सी एफ, ठीक है, बदल दिया हमने, बस लेटर बदल दिया, जिसके कारण ये जो पहले बड़ा दिखता था अब मतलब ये बड़ा तो दिख ही रहा है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सी एफ। पहले इसका नाम क्या था, डी था, अब इसका नाम क्या हो गया, सी एफ, बस क्रम बदलने से ऐसा हो गया है। तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ईडी बड़ा है कि सी एफ बड़ा है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। अभी मैंने ए बी सी डी उस क्रम में लिया है, अभी हम ए बी सी डी ऐसे ले लें तो भी तो ट्रायंगल सॉरी रोम्बस बनेगा आपका, लेकिन पहले ये साइड आपकी डी से शो हो रही थी, लेकिन अब इसको क्या बोल रहे हैं, सी एफ बोल रहे हैं। तो बड़ा छोटा डिसाइड करना क्या है, मुश्किल है, आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए एक और दिया है, ईडी परपेंडिकुलर टू सी एफ, ईडी परपेंडिकुलर टू सी एफ, ईडी परपेंडिकुलर टू सी एफ। देखिए अभी परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, हो सकता हो आगे बढ़ा दें तो ये 90 डिग्री यहां आ जाए, हो सकता हो 90 डिग्री यहां आ जाए, अभी भले नहीं काट रहा है लेकिन आगे बढ़ा के काटेगा तो भी तो परपेंडिकुलर ही बोला जाएगा, 90 पे अगर काट रहा है तो वही चेक करेंगे। और बोला है ईडी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ईडी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर, ऐसा कोई कंडीशन बन नहीं रहा है अभी। आइए इसको चेक करते हैं बच्चों, इसका खुद से अपने मन से कोई मान ले लें, कितना ले लें इसको, 60 डिग्री, इसको क्या ले लें 120 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 120। अब बताइए 60 तो ये 120, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जब बराबर है तो ये भी इसका बराबर होगा, 120 तो इन दोनों कोणों का योग 60, तो ये 30, तो ये 30 आ गया। उसी तरह से ये 120 तो ये 60, तो ये दोनों तो बराबर ही हो जाएंगी क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60। अब बताइए 30 60 बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, 30 60 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। आ गया समझ में, सीधे सीधे ये 90 हो गया। बता दीजिए आप लोग सही है कि नहीं।
दोबारा देखिए फिर से, एक रोम्बस है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। यहां ए ले लिया, यहां बी ले लिया, यहां सी ले लिया, यहां डी ले लिया। ए बी को बढ़ाया कहां तक, एफ तक, और बी ए को बढ़ाया कहां तक, ई तक। उल्टा तो नहीं हो रहा है, ए बी को कहां तक, एफ तक, और बी ए को ई तक। इस तरह से बढ़ाया कि ये और ये बराबर हो गया। तो बेटा ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा और ये भी इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। अब देखिए ईडी यहां से आपको क्या लग रहा है, सही सही बता दीजिए। ईडी बड़ा दिख रहा है ना, देखने से ईडी बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी इस ईडी को हम सीएफ भी बोल सकते हैं, इसी ईडी को सीएफ भी बोला जा सकता है, इसलिए ये फिक्स नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ ये 100% श्योर है कि ये साइड बड़ी है, ये तो बड़ी है, लेकिन इसका नाम ईडी है। अभी इसका क्रम बदल देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए। यहां ए कर दीजिए, ये बी सी और ये डी। अब बताइए ए बी को एफ तक बढ़ाया और बी ए को कहां तक, ई तक बढ़ाया। अब बताइए ये बड़ा तो दिख रहा है, बड़ा है ये इससे, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, सीएफ हो गया। तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सीएफ बड़ा है कि ईडी बड़ा है। ठीक, इसको छोड़िए। आगे एक अगला पॉइंट लिखा है कि ईडी परपेंडिकुलर टू सीएफ। यहां तो काटता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, यहां तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे आप, इसको आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है यहां 90 डिग्री का कोण हो, अगर प्रूव कर दिया 90, अगर इसको आपने दिखा दिया तो आपका सी वाला आंसर ही क्या होगा, सही होगा, नहीं तो अगले को चेक करेंगे। अब देखिए ये कैसे चेक करवाएंगे हम, इसको हम मान लेंगे, कोई और कोण मानना चाहे तो मान लीजिए 80, तो ये 100 सही है, तो ये भी 100, ये भी 80, ये 80 तो ये 100। अब बताइए ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इन दोनों कोणों का योग बराबर, तो ये 50 आएगा, इनका योग नहीं 80 आएगा, तो 40। अब ये 100 तो ये 80। अब इन दोनों कोणों, इन दोनों भुजाओं की बराबर होने की वजह से ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो दोनों कोणों का योग 100, तो ये 50। अब आप बता दीजिए यहां का कोण कितने डिग्री, 40 50 90, तो ये भी 90, तो ये आंसर आ गया यहां पर 90 डिग्री। हर एक बच्चा देखेगा 90 डिग्री। है कोई डाउट, क्लियर हुआ? एक बार और बता दूं, कहिए तो बताएं। ये अंदर से अभी परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा था, आगे जब बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं ही तो हैं, आगे भी अगर कहीं लंब हो गई तो एक दूसरे पर लंब ही बोली जाएंगी, परपेंडिकुलर ही बोली जाएंगी। सही है, आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर है? आइए चलिए इसके बाद आ जाइए। एक बच्चा बहुत कमेंट कर दिया हरिओम मौर्य ने 174 के लिए, देख लीजिए 174। एक ट्रायंगल है हरिओम मौर्य, ध्यान दीजिएगा, नाम है इसका ए बी सी, और एंगल ए एंगल बी एंगल सी का जो रेशियो है हरिओम मौर्य वो क्या है, 2 3 4 का है। तो ये सारे कोण निकाले जा सकते हैं, 4 3 7 2 9, 9 बराबर किसके, 180 डिग्री के हरिओम मौर्य, तो 1 बराबर 20 थे, तो 2 बराबर 40 डिग्री के, 3 बराबर 60 डिग्री के, और 4 बराबर 80 डिग्री के। ठीक, सारे कोण पता चल गए। फिर उसमें बोला सी डी पैरेलल टू ए बी है, तो सी डी पैरेलल टू ए बी नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका क्या, सी डी, अच्छा ये ठीक, सी डी पैरेलल टू ए बी के। ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से कंडीशन हो गई, तो फिर क्या है आपका, क्या पूछा है, ए सी डी। हाँ ये देखिए ए सी डी, ये कौन पूछा है यहां से, ए सी, अच्छा चलिए हटा दीजिए, डी यहां हटा के यहां बोल दीजिए, हो गया, यही तो चाहिए, ए सी डी। ठीक, जनरली यही बताना है आपको, ये नहीं बताना है, तो किस इतना बड़ा कोण कहीं कोई दिया नहीं है, तो यही बताना रहेगा, बताना यही रहेगा। तो देखिए ये कितना है 40, ये 60, ये 80,
बोलना चाहें तो डायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे आप? 40, तो ये 40 ही आंसर है। हाँ, इंटीरियर ऑल्टरनेट से हो गया। हो गया बच्चों, सिंपल था हरिओम मौर्य। आप अंदर ही तलाश रहे होंगे जबकि ये बाहर से होगा। और समय देखिए समाप्त हो चुका है। अब मिलेंगे हम लोग कल। कल शायद आपका टेस्ट हो, मे बी पॉसिबल कि मैं ना रहूं, ठीक है, तो हो सकता हो टेस्ट हो। तो कि मैंने आपको बताया कि इस समय घर के कई सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, तो ज़रूरी है, वो अनिवार्य काम है करना। तो बच्चों मेरा काम करते रहिए, आप लोग भी, काम तो सबको करना है, ठीक। बच्चियां जाइए, आप लोग पर डबल जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। क्या है बताइए?